हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ मैं कि तुम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से और अपने से अच्छे से तैयारी करते रहो, है ना, ताकि जब तुम अपना जो पेपर दो उसमें अपना 100% देते रहो। मैं तो बच्चों आपको एक ही बात बोला है, हमेशा से एक ही बात बोली है कि अपने आप पे भरोसा रखो और अच्छे से तैयारी करते रहो, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स वाला। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो अब अपना मैंने आपको पहले बोल दिया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सब के जो क्या बोलते हैं, इनकी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपन। ठीक है ना बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ना, अब कौन सा चैप्टर है बच्चों, ये बॉडी फ्लूइड्स वाला है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाला चैप्टर है, तो आपका ध्यान ही है। ठीक है, चलो अपन देख लेते फटाफट। तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक है ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में है। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं क्वेश्चंस के अंदर ही आपको बताते जाऊंगी, ठीक है ना, तो उसी में अपना कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है, बच्चों को ज़्यादातर समझ में आ जाता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर समझने का भी है और याद भी हो जाता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग दे रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग के मिलेंगे इसमें। ठीक है, क्या दे रखा है अपन को, कुछ ये दे रखे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। अब आपको पता है कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बच्चों प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल। ये तो बात आपको अच्छे से पता है, एक तो होती है प्लाज्मा और एक ब्लड सेल होती है। ब्लड सेल के अंदर, ब्लड सेल में बच्चों 3 अपने पास सेल होती है, तो ध्यान है अच्छे से, एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होती है। ये भी अच्छे से बात है, आपको ध्यान है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। बात आपको ध्यान है। आरबीसी आपको पता है ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या करवाने में मदद करती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन में मदद करती है, प्लेटलेट्स क्लोटिंग फैक्टर बनाती है। तो बात आपको ध्यान है। अब ये जो आपको जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, ये किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूबीसी के बच्चों 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक ग्रेन्युलर पार्ट है ना, एक ग्रेन्युलर पार्ट और एक अग्रेन्युलर पार्ट, है ना, ध्यान है ना आपको ये चीज़, तो है ना। ग्रेन्युलर पार्ट के अपने 3 पार्ट होते हैं, 3 सेल्स होती है। एक तो बच्चों होती है इओसिनोफिल, है ना, इओसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक होती है बच्चों अपने पास कौन सी होती है, एक अपने न्यूट्रोफिल। ठीक है, और अग्रेन्युलोसाइट आपके पास 2 होती है, एक तो बच्चों होती है लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक होती है मोनोसाइट, ये 2 होती है, तो ध्यान है आपको। अब अपन को ये बता रखा है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग डब्ल्यूबीसी के इन 5 के अंदर, इन सभी में क्या क्या करोगे, इनके न्यूक्लियस का शेप अच्छे से करोगे, न्यूक्लियस का शेप अच्छे से करोगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा इनके फंक्शन, ठीक है, ये 2 काम तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एक तो न्यूक्लियस का शेप और इनके फंक्शंस आपको करने ही करने हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं कि एक एक का देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। फर्स्ट देख ले बच्चों इओसिनोफिल। इओसिनोफिल को बच्चों एसिडोफिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोफिल भी। अब आपको पता है कि ये जो होता है, ये ग्रेन्युलर पार्ट होता है, जो एसिडिक डाई से क्या होता है, इओसिन एसिडिक डाई से क्या होता है बच्चों, स्टेन होता है, इसलिए इसको अपन इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल भी कहते हैं। अब बच्चों ये एक्चुअली में ये एलर्जिक कंडीशन में भी मदद करता है। इओसिनोफिल अपनी एलर्जिक कंडीशन में मदद करता है, जब अपन को एलर्जी हो जाती है तब उस समय जो अपने पास जो सेल बनती है वो एलर्जी बनती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा, ठीक है, अब आपको एक एक करके देखना, तो मैं एक एक करके सबसे पहले फंक्शन बता देती हूँ, उसकी बात बता। दूसरा आपको बात ध्यान रखनी है बेसोफिल। बेसोफिल बच्चों एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है बच्चों सूजन को कम करने में मदद करता है, रिड्यूस, इन्फ्लामेटरी को रिड्यूस करने में मदद करता है। अब वो कैसे करता है, ये 3 तरीके के केमिकल सीक्रेट करने में मदद करता है बच्चे, एक तो सेरोटोनिन, ठीक है, एक हिस्टामिन और एक हेपेरिन। ये 3 तरीके के केमिकल ये सीक्रेट करता है, जो एक तरीके के इन्फ्लामेटरी रिड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं, या अपन इनको केमिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है बच्चों एक तरीके का फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक मतलब क्या होता है बच्चों, किसी पार्टिकल को इनगल्फ करके खा जाना। ठीक है, किसी पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेना, इनगल्फ करके खा जाना। ठीक है, और लिम्फोसाइट तो आपको पता है ये एंटीबॉडी यानी इम्यूनिटी सिस्टम में मदद करती है। और मोनोसाइट को लार्ज मैक्रोफेज भी बोलते हैं, ये किसी सेल को खाने का काम करती है, तो ध्यान है आपको। अब अपन यहाँ पर इनकी फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल के लिए मैंने बताया एलर्जी, क्या एलर्जी भी रिलेटेड है यहाँ पर नहीं दे रखा, खैर अभी रुको शांति रखो।
दूसरा बेसोफिल। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल के लिए मैंने बताया है कि ये 3 तरीके के रिलीज करता है कंटेन, या कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें तो फोर्थ, तो बी का क्या आएगा, फोर्थ आएगा, तो बी का फोर्थ फर्स्ट वाले में दे रखा, वैसे फर्स्ट होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस, ये इसमें मदद करेगा। और तीसरा कौन सा दे रखा है आपके, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी सिस्टम मदद करता है, इस बात आपको मैंने बता दी। तो अब देख लो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अब यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मैम कि इयोसिनोफिल के लिए थर्ड दे रखा है, रिलीज हिस्टामिन रिस्टोर। बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये हिस्टामिन जो होगा, मान लो कहीं अपने बॉडी के अंदर कहीं लग गई, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन वगैरह आ गई, तो बेसोफिल ने काम करा और हिस्टामिन इसने क्या करा, सीक्रेट करा, है ना, ये तो बात आपको ध्यान है। अब बच्चों ये जब होता है, अपना खुजली वगैरह हो जाती है ना, जब सूजन हो जाती है, रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, तब सीक्रेट होता है हिस्टामिन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं खुजली को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईचिंग, एंटी ईचिंग वगैरह में मदद करता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि जब खुजली अपने बंद हो गई, मान लो इन्फ्लेमेशन कम हो गई, तो क्या इसको नंबर को भी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा ना, ये तो अपना काम करके चला गया। तो इसको हिस्टामिन को बनाने वाला एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, इयोसिनोफिल करता है। तो यहाँ लिख रखा है ना, रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो हिस्टामिन किसने सीक्रेट करा, बेसोफिल ने, लेकिन जब उसका काम हो गया तो उसको वापस हटाया किसने, इयोसिनोफिल ने। आया समझ में, तो कंफ्यूज मत करो, हर चीज़ को समझोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो अपने पास ए ऑप्शन कंप्लीट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, ये देखो मैच द फॉलोइंग आ गया, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन, ये तीनों कहलाते हैं बच्चों ब्लड में, ब्लड के अंदर बच्चों प्लाज्मा आ गया, ब्लड सेल के अंदर 3 होते हैं, बट प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ब्लड का जो प्लाज्मा होता है बच्चों, उसके अंदर क्या कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 3 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 तरीके के प्रोटीन, और तीनों के नाम ये रहे, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन प्रोटीन एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो ब्लड क्लोटिंग में मदद करेगा, यानी ए का थर्ड। ग्लोबुलिन प्रोटीन बच्चों इम्यूनिटी सिस्टम में मदद करता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में आ गया, यानी थर्ड हो गया। और एल्ब्यूमिन बच्चों किडनी के अंदर सीक्रेट होके, किडनी से सीक्रेट होता है ये सेल्स, और ये सेल्स ऑस्मोरेगुलेटिंग, ऑस्मोटिक का मतलब होता है बच्चों सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन रखना, तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद। अब देख लो कौन सा आंसर सही है, ए का सेकंड ये रहा, ये थर्ड, ये डी ऑप्शन इसका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्लाज्मा कितने होते हैं, तो क्या आंसर दोगे, 3 दोगे, है ना। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं, आप कितने दोगे, 3 दोगे, और तीनों के मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड, बिल्कुल सही बात है, जब मैच्योर हो जाते हैं आरबीसी तो वो मतलब उसमें आरबीसी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। अब बच्चे सुन, दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, इसको नीड नहीं है रिप्रोड्यूस करने की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीड नहीं है लेकिन ये कर नहीं पाता, तो ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। दे आर सोमेटिक सेल, बिल्कुल सोमेटिक सेल्स वो होती है जो गैमीट फॉर्मेशन नहीं करती, जो गैमीट फॉर्मेशन नहीं करती वो होती है सोमेटिक सेल्स, ठीक है। दे डू नॉट मेटाबोलिज, हाँ ये कर सकते, क्यों नहीं करती, क्योंकि बच्चों उसके पास ऑर्गेनलीज नहीं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, आरबीसी के पास बच्चों, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, राइबोसोम में एब्सेंट होता है, ईआर एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी सब एब्सेंट होते हैं इसमें, ये तो बताया ना आपको, ठीक है, इसलिए मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर सकती। और फोर्थ तरह का ऑल देयर इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल देखो बच्चों चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अप्रोप्रिएट, अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो का होता ऑप्शन, तो देखो ऑल ऑफ द अबो है क्या, नहीं है, तो अपन नहीं जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है अप्रोप्रिएट आंसर, तो अप्रोप्रिएट आंसर मेरे सबसे फोर्थ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सुनो, क्योंकि बच्चों आरबीसी में सारी चीज़ें क्यों नहीं होती, ये सारी चीज़ें क्यों एब्सेंट होती है, ताकि वो स्पेस बना सके, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है, इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर जो आरबीसी पे मैच खाता है पूरी तरह से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों यहाँ पर चारों ऑप्शन बिल्कुल सही, अगर यहाँ ऑप्शन में, अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव आता ऑप्शन में तो आप लगा सकते थे, बट बच्चों यह है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, ऑल होता तो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इनमें दे दिया, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लड सेल, ओके, हुज रिडक्शन यानी कम हो जाना, नंबर ऑफ कॉजिंग क्लोटिंग डिसऑर्डर, पता ही चल गया होगा क्लोटिंग डिसऑर्डर में कम होगा, तो एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, थ्रोम्बोसाइट को ही प्लेटलेट्स बोलते हैं, पता है ना। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, अब ध्यान से सुनना ना, एक मज़ेदार बात बताती हूँ बच्चों, देखो मैमल्स में ध्यान से सुनना ना, आपको पता है प्लेटलेट्स होती है, हाँ मैम बिल्कुल होती है, प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हो, हाँ मैम बिल्कुल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नई बात तो है ही नहीं इसमें, सही। लेकिन बच्चों एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ठीक है,
है ना। जो अपने पास नॉर्मली जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें आप नॉर्मली प्लेटलेट्स ही बोलते हो, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनको आप थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो। और जो प्राइमेट्स होते हैं मंकी, एप्स, चिंपांजी एंड ह्यूमंस, उनमें आप प्लेटलेट्स बोलते हो क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन बच्चों एक मज़ेदार बात बताऊँ, थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है और वो कुछ इस शेप की होती है, ये देखो कुछ ऐसे शेप की होती है, स्पिंडल शेप की, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स है तो एक तरीके की सेल्स, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, क्या करना, क्लोटिंग में मदद करना। लेकिन फ़र्क ये है कि थ्रोम्बोसाइट को बच्चों नॉन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स प्राइमेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी प्राइमेट्स में प्लेटलेट्स होगी तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, लेकिन नॉन प्राइमेट्स में थ्रोम्बोसाइट होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। खैर ये बहुत ही एक्स्ट्रा है, लेकिन एक बात बतानी थी, मुझे बता दिए, ध्यान रखना ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। अब ये क्या है, सीरम क्या है, अब एक काम करती हूँ मैं, हाँ सीरम क्या होता है बच्चों, ब्लड में से जब माइनस करोगे आप किसको, ब्लड प्लेटलेट्स को, जब ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा अपने पास, सीरम बनेगा। यानी ब्लड में से आप क्लोटिंग फैक्टर को माइनस करोगे, तो अपने पास सीरम बनेगा। समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्लोबिन एल्बुमिन का कोई लेना देना नहीं है, अपन को ये ध्यान रखना है कि सीरम तब होगा कि जब ब्लड में से आप क्या माइनस करोगे, क्लोटिंग फैक्टर जैसे फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, इन सबको निकाल दोगे तो अपने पास जो बचा कुचा जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो होगा सीरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इरिथ्रोपोइसिस बच्चों, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, ये तो बात आपको ध्यान है। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, अरे भाई आरबीसी का मतलब बोन मेरो में, तो बात है ये तो रेड बोन मेरो, बस सीधे सीधे आंसर भी आएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी। ओके, किसी पर्सन है, कोई पर्सन है जिसका, मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए, पर्सन है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है ना, ठीक है। इस वजह से यूनिवर्सल, यह बात आपको पता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट मतलब जानते हो ना, मतलब ये हर किसी से ले सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्योंकि बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ओके, क्यों नहीं होगा, एक बात बताओ, आपको पता है ना ये तो कि एंटीजेंस होते हैं दो तरीके, ए और बी। ये है आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी है। आरबीसी में मान लो अगर ए बी है तो इसका आरबीसी के ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब ये जो पर्सन है वो ए और बी दोनों को जानता है ना भाई, ए और बी दोनों को जानता है, तो एंटीबॉडी क्यों बनाएगा। तो मेरे हिसाब से ए वाला सही है, बाकी भी देख लेते हैं। बोथ ए और बी एंटीबॉडी नहीं, बोथ नो एंटीजन ये भी गलत, बोथ ए बट नो एंटीबॉडीज, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस इन प्लाज्मा ये गलत है। अब बच्चों ऊपर वाले और नीचे वाले में दोनों फर्क देखो, क्या लिख रहे हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस इन द प्लाज्मा नहीं, और ऑन द आरबीसी ये सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि बच्चों एंटीजेंस जो होते हैं ना वो आरबीसी के ऊपर होते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है ना वो प्लाज्मा में होती है। ये तो ध्यान है ना बच्चों, ये तो ध्यान होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो क्यों होता है रेसिपेंट, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और कोई एंटीजेंस नहीं होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दे रखा है और बोला है कि इसको आप पहचानिए। ठीक है, तो देखते हैं ब्लड सेल, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक, ओके देखते हैं। और तो देखते हैं कौन सा सही है, ये बेसोफिल, लीम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, वेनस। अब इनके फंक्शंस देखते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ओके, ये है बच्चों बेसोफिल। ठीक है, ये है बेसोफिल, और बेसोफिल का काम होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देना। यानी ए ऑप्शन मेरे को थोड़ा सही लग रहा है बाकियों के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है ना ग्रेन्यूल जैसे, वो बाकियों की तरह नहीं है। न्यूट्रोफिल का अलग होता है। वो जब सेल को देखो, इसकी जो सेल है सर एनसीईआरटी में दे रखा है इसका डायग्राम पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब इसे समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको इतना पता, फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मदद करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है बच्चों, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ बच्चों को बताऊंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, तो डायग्राम आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट हो जाता है पेशेंट का, अननोन ब्लड ग्रुप नीड, किसी एक अननोन ब्लड की इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन जरूरत है, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एज ए ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर, क्या हो सकता है? सी होगा मेरे हिसाब से, तो क्या होगा? सी होगा। अरे भाई क्योंकि यूनिवर्सल डोनर चाहिए तुम्हें इमीडिएटली, तो कौन होता है? ओ ही होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ओपनली कॉल्ड द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, कौन होता है? स्प्लीन, ये तो रट लो, है ना। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। चलो बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है जमना, ब्लड को जमाना यानी क्लोटिंग करना, तो कौन मदद करता है यहाँ पर? एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन। बच्चों देखो सीरम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीरम में तो क्लोटिंग फैक्टर होते ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोरेगुलेशन मदद करता है, ये भी रॉन्ग है। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मदद करता है, ये भी रॉन्ग है। तो बच्चा कौन सा? कोगुलेशन, क्लोटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन, ये तो बच्चा फिब्रिनोजन की तरह प्रोथ्रोम्बिन होता तब भी सही होता, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु विथ अननोन ब्लड ग्रुप है, अच्छा किसका है? अच्छा अननोन ब्लड ग्रुप है, ABO सिस्टम है, हैज सफर फ्रॉम ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट नीड इमीडिएटली, अरे ये फिर इस फ्रेंड देख लो, ये 2011 में था और ये 2012 में, ये फिर घूम फिर के आया है यही क्वेश्चन, तो कौन सा होना चाहिए मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो टाइप O ही होना चाहिए, वही क्वेश्चन है, को समझाने जैसा ही नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two of the following change first and fourth usually tend to occur in the plane dwellers between move, अरे मतलब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या क्या चीज़ चेंज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इंक्रीज इन द ब्लड सेल साइज, हाँ ये बिल्कुल सही है, बढ़ता है। द सेल प्रोडक्शन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल, एक मिनट साइज, ओहो सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चों, साइज में इंक्रीज नहीं होता, साइज में इंक्रीज, तो ये रॉन्ग है। इंक्रीज इन रेड ब्लड प्रोडक्शन बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज ब्रीथिंग, हाँ ये बिल्कुल, जब ऊपर तक दाओ तो तुम्हारी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी चाहिए उसको पकड़ने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा आरबीसी चाहिए तो जितना ज़्यादा आरबीसी होगी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा और जितना ज़्यादा अपनी बॉडी में पहुँचेगा। तो इंक्रीज थर्मोसन, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर चेंज अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर A ऑप्शन इस करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड। समझ में आ गए बच्चों? यहाँ पर साइज मैंने देखा नहीं था, ठीक है, बाकी बिल्कुल सही है। तो प्रोडक्शन बिल्कुल होता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, ये तो पता, ये बात मैं आपको ब्रीदिंग में भी बताई थी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए, देख लो क्वेश्चन के साथ है। 14 द हीमोग्लोबिन काउंट कंटेंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है? अरे बॉडी में नॉर्मल कितना होता है? 12 से 16 ग्राम होता है, ये तो अरे ये तो पता होना चाहिए तुमको, ठीक है, मीन्स 2010 में आया था। देखो नेक्स्ट, देयर इज नो DNA, मैच्योर आरबीसी स्पर्मेटोजोआ इसमें होता है, हेयर रूट्स में होता है, और ई न्यूक्लिएटेड में होता है, ये आएगा मैच्योर आरबीसी, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में कोई DNA नहीं होता, पता है नहीं तो आपको, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट 16 वाला, ग्लोबुलिन कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा प्राइमरी इन्वॉल्व इन, ग्लोबुलिन जो होता है वो किस में मदद करता है? ग्लोबुलिन क्या होता है? एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन, क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ध्यान है आपको। किस में मदद करता है? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में। तब देखो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म मदद करता है, सीधा सीधा आंसर। द मोस्ट पॉपुलर नॉन ब्लड ग्रुपिंग एबीओ नेम, द एबीओ इज नॉट ABC बिकॉज O इज रिफर टू, O का मतलब बताना है यहाँ पर, वो ABC की जगह मैंने ABO लिखा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O? तो क्या मतलब है बच्चों? एक मिनट, द ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जीन्स A, द एंटीबॉडी ओनली आइदर A और B ऑन RBC, नो एंटीजन A और B और तो मेरे हिसाब से C ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि O का क्या मतलब होता है? O का मतलब होता है कि जब RBC पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते तो वो O ब्लड ग्रुप कहलाता है, तभी तो उसमें एंटीबॉडीज बनती है, पता है ना ये तो यहाँ पर 17 हो जाएगा बिल्कुल से। नेक्स्ट टाइम, द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट WBCs आर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक, तो एक तो फेगोसाइटिक न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल देखो किस किस में, एक तो इसमें और इसमें, मेरे हिसाब से B होना चाहिए। क्यों? अभी मैंने बताया था फेगोसाइट हो या फिर मैक्रोफेज हो, दोनों काम करते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पर B ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, रट ये वाले तो याद करने वाले हो। देखो इयोसिनोफिल क्या मतलब, एलर्जी कंडीशन मदद करता है, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी सिस्टम मैक्रोफेज फेगोसाइटिक और मोनोसाइट की तरह काम, वो मैक्रोफेज की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट लग रहा है मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, समझ में आ गया ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ WBC आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ, आ गया हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट। कौन करता है, बेसोफिल, अभी बताया मेरे पीछे। विच हिपैरिन एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है, पता है ना, एंटीकोगुलेंट जमने से रोकता है। अपना ब्लड अपनी बॉडी में क्यों नहीं जमता, क्योंकि अपनी बॉडी में हिपैरिन सीक्रेट होता है, इस वजह से अपनी बॉडी में नहीं जमता है। एक होता है EDTA, EDTA एक मेन मेड सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रामीन अमीनो एसिड। ये क्या होता है बच्चों, सिंथेटिक, याद रख लो बस इसको, सिंथेटिक क्या बोलते हैं इसको, एंटीकोगुलेंट होता है जो अपन ने बनाया है। जब भी तो कभी नोटिस करा होगा तुमने, जब ब्लड अपन बाहर निकल देते हैं बॉडी से तब ब्लड जम जाता है, तो ब्लड बैंक्स में EDTA मिलाया जाता है, क्योंकि बच्चों हिपैरिन सिर्फ अपनी सेल सी कर सकती है, बाहर नहीं सीक्रेट होता हिपैरिन, तो EDTA मिलाया जाता है ताकि ब्लड बैंक के अंदर, ताकि ब्लड जमे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द फोर साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोगुलेट, जो जमेगा नहीं। ओके, देख लेते हैं। ब्लड सीरम क्या था, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं है। अब क्लोटिंग फैक्टर ही तो जमेगा ही नहीं भाई। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। सैंपल क्या दे रखा है आपको, दूसरा, हाँ, सैंपल फ्रॉम थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फो, बात यही है, तुम ब्लड का लो किसी का ही लो, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ले लो, तो उसके अंदर क्या होती है ना, WBCs भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है, तो जमेगा। होल ब्लड फ्रॉम परमरी, ये भी जमेगा, और ब्लड प्लाज्मा भी जमेगा, क्योंकि तीनों में ही, इसमें ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, फिब्रिनोजन होता है, तो तीनों ही जमेंगे, पर ब्लड सीरम नहीं जमेगा। क्यों नहीं जी, क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। समझ में आ गया, तो यहाँ ये ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। 21, you are required to draw blood from a patient and to keep in a test tube from analysis of blood corpuscle, corpuscle मतलब सेल सी है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एंड प्लाज्मा, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब एंड द विल नॉट दिस पर्पस। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये क्या, विच नॉट यूज टू पर्पस, अच्छा, विच ऑफ दिस यू विल नॉट यूज टू पर्पस, क्या बोलना चाह रहा है ये, इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है। चिल्ड टेस्ट ट्यूब, ओके, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपैरिन, क्या बोलना, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट टू कीप द टेस्ट ट्यूब एनालिसिस। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा है कि आपने एक पेशेंट से ब्लड को निकाला है, ठीक है, यू रिक्वायर टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम टू कीप यू प्रोवाइडेड फ्रॉम। अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए, जब तुम ब्लड में से उसको अलग करोगे, तो बच्चों इसमें हिपैरिन वाला तो नहीं होगा, चिल्ड नहीं, सोडियम ऑक्सीडेट नहीं, मुझे कैल्शियम, हाँ, बाइकार्बोनेट, हाँ, ठीक है। देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि कोई पेशेंट है, उसमें से मेरे को क्या निकालना है, उसका ब्लड निकालना है और उसको अलग अलग करना है, उसके ब्लड में से प्लाज्मा और ये अलग करना है, तो मैं क्या मिलाऊंगी, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस बच्चों क्या करते हैं, डिफर करने में मदद करते हैं ब्लड के सेल्स और ब्लड प्लाज्मा में, तो यहाँ ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाले ध्यान है, मुझे तो ये बहुत पहले था, 2004 का है, तो टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। ठीक है, और ध्यान रख लो इसको। 22, इन अ ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, किस में होगा, AB में, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है बट नो एंटीबॉडी, AB, सीधा ओके, देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप O, नो एंटीजन्स बट हैव बोथ एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही है ए, ये भी गलत, कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल, अरे भाई ABO ब्लड ग्रुप अभी बताया मैंने, क्या होता है जब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस, क्या होता है बच्चों, RH फैक्टर के लिए देखा जाता है, जब सेकंड बेबी की डेथ होती है तभी इसको बोलते हैं इरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस। व्हेन इज अकर, कब होता है, अरे वाह, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो कब होता है, जब जो फीमेल होती है और ये है मेल, है ना, मेल होना चाहिए RH पॉजिटिव, फीमेल होनी चाहिए RH नेगेटिव, जो चाइल्ड बनेगा वो चाइल्ड होना चाहिए RH पॉजिटिव। तो देख लो कंडीशन, देख लो भैया, कंडीशन देख लो कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब फीमेल RH नेगेटिव हो रहा तो इसको तो याद ही करना है, तो पता नहीं तुमको, जब मेल होगा तो मेल का RH पॉजिटिव चाइल्ड के पास आएगा, तो देख लो भाई, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव, ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। ओके, नॉन न्यूक्लिएटेड, नहीं भाई नहीं, इसके पास तो न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है, जब तो उसको ट्रू सेल बोलते हैं, WBC को ट्रू सेल बोलते हैं बच्चों, क्योंकि तीनों सेल में मुकाबले ह्यूमन में WBC के पास पाई जाती है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कॉज है, कैंसर कॉज होता है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है बट ये ट्रू बोल रहा है, तो एक बार देख लेते हैं और भी देख लेते हैं, ठीक है। बट डेफिशिएंसी कैंसर हो जाता है नहीं बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से कैंसर थोड़ी ना होता है। कैंसर जो सेल्स होती है बच्चों वो इसकी वजह से नहीं होती, कैंसर सेल होती है अनलिमिटेड डिवीजन की वजह से सेल का, तो ये नहीं है। मैच्योर्ड मैन्युफैक्चरिंग थाइमस ना जरूरी नहीं मैन्युफैक्चर, ये बोन मैरो में भी होती है, तो पूरी ये वाला सही नहीं। कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, हाँ स्क्वीज का मतलब होता है बच्चों देखो आपने अगर सुना हो WBC जो होता है वो एक अमीबोइड मूवमेंट करती है, अमीबोइड मूवमेंट करके बाहर निकलती है, और अमीबोइड मूवमेंट होता है स्क्वीजी मूवमेंट। स्क्वीजी मतलब जानते हो ना, स्क्वीज मतलब किसी चीज़ को मतलब है ना प्रेस करके प्रेस करना है ना, तो ये वाला बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है ये तो ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिसको अपन इस मूवमेंट को अपन बोलते हैं बच्चों डायपेडेसिस, ये तो आपने सुना होगा बच्चों, डायपेडेसिस मूवमेंट होता है WBC का जो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 26 व्हाट इज द प्रिंसिपल केटायन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, प्रिंसिपल केटायन, केटायन पूछ रहा है, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो तीनों पे पॉजिटिव होता है, ये भी +1 +2 +1 और +2। अब बोल रहा है प्रिंसिपल सिद्धांतिक जो उसमें रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोडियम, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन में कुछ भी हो सोडियम और एक पोटेशियम, ये दो जरूर रहते हैं, लेकिन आपसे मेन पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछा तो आपको सोडियम पर ही जाना है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 द ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडी A, ओके, और एंटीबॉडी B, अच्छा दोनों ही है, एंटीबॉडी है तो O होगा। जब एंटीजन नल हो और एंटीबॉडी दोनों हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, A ब्लड ग्रुप, चलो बढ़िया। 28 द प्रॉब्लम ड्यू टू द RH नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव का RH नेगेटिव कौन होता है बच्चों, जिसके पास ब्लड ग्रुप के पास RH नहीं होता, ठीक है। हाँ, अराइजेस व्हेन द ब्लड टू मिक्सअप, ओके, दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है, ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिक्स हो सकता है, टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर सकते हो, ट्रांसफ्यूजन में मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी मिक्स हो सकता है जब ब्लड और होता है ना एरिथ्रोसिस, हाँ बिल्कुल सही है, या तो चारों ऑप्शन सही है, तो D, A और C। एक मिनट बच्चों, ये क्या है, वेट, क्या बोल रहा है ये, द प्रॉब्लम ऑफ RH फैक्टर, अच्छा RH+ को आप मिक्स करो RH नेगेटिव के साथ, कब कर सकते हो, एक तो प्रेगनेंसी में कर सकते हैं अपन, ठीक है, दूसरा ट्रांसफ्यूजन में कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब वाला थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, नॉर्मली टेस्ट ट्यूब में क्यों करोगे तुम, ठीक है। यहाँ पर मेरे को D ऑप्शन सही लग रहा है जिसमें प्रेगनेंसी और ट्रांसफ्यूजन वाला, तो यहाँ पर D ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेन्युलोसाइट, अभी मैंने बताया था अग्रेन्युलोसाइट कौन सा होता है, अग्रेन्युलोसाइट, इसमें अग्रेन्युलोसाइट कौन सा होगा, इसमें लिम्फोसाइट, बाकी के बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल कैसे होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। चलो 13 द लाइफ स्पेन ऑफ WBC कितना होता है, लगभग महीने तो जाता ही नहीं है भाई, लेस देन 10 डेज, 10 डेज से भी कम होते हैं भाई इनकी, है ध्यान रखनी है बात आपको, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए बच्चों ना। 31 विटामिन के, अरे ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है, विटामिन के क्यों रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, पहली बात बता दो, विटामिन के एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो बच्चों मैं बता दूँ ये क्लोटिंग सिस्टम में मदद करता है, जमाने में मदद करता है, तो मैं आपको ये याद करो, कुछ ही करो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए आवश्यक होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये रट लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विटामिन के वाला, हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, लिवर में, तो लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है मुझे, क्योंकि विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है, जिसमें से प्रोथ्रोम्बिन, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेल फॉर्म्ड इन द बोन मेरो इंक्लूड, अच्छा सेल कौन कौन सी बनती है किसमें, बोन मेरो में, तो देख लेते हैं। RBC, ओके ठीक है, RBC बनती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट बनती है, ठीक है, लिम्फोसाइट ठीक है, बट यहाँ B ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि RBC ल्यूकोसाइट दोनों बनती है, इवन तीनों बनती है, RBC प्लेटलेट ग्लूकोसाइट तीनों बनती है। अब प्लेटलेट्स है नहीं तो अपन को ये वाला लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, कौन बनाती है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, सीधा ही देख के आंसर। ब्लड ग्रुप AB हैज़, ब्लड ग्रुप AB के पास एंटीजन तो होगा,
एंटीजन है बट एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं तो नो एंटीबॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कार्बनिक अनहाइड्रेस, ये मैंने आपको बताया था जब CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो कार्बनिक अनहाइड्रेस कौन सीक्रेट करता है, RBC, तो 35 का C हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, ओके, अगर आपने किसी क्या बोला आपने, कैल्शियम निकाल दिया, अरे ये तो बहुत, कैल्शियम के पहले तो मुझे कैल्शियम के फंक्शन बताओ आप, फंक्शन, पहला फंक्शन क्लोटिंग फैक्टर में मदद करता है, पता है ये तो, हाँ मैम बिल्कुल ध्यान है। दूसरा, कैल्शियम किससे मदद करता है, न्यूरोट्रांसमीटर में, न्यूरोट्रांसमिशन में मदद करता है। दूसरा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। ये 3 जगह तो आपको रटने ही है कि कैल्शियम के मेजर फंक्शन है ये 3 तो, और बाकी ऑस्मोटिक मदद कर वो तो करता ही है, बाकी 3 तो। अब अपन ब्लड पढ़ रहे हैं तो अपन क्लोटिंग फैक्टर वाला पढ़ेंगे, तो अगर तुमने ब्लड में से कैल्शियम निकाल दिया तो क्या रुक जाएगा, क्लोटिंग नहीं होगी, तो यानी बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम होता है वो क्लोटिंग फैक्टर में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड, उसको रिक्वायर्ड ब्लड है, द ब्लड कैन बी किस से ले सकता है, तो बच्चों ये एक पर्सन है, ये किस से ले सकता है, एक तो अपने भाई से, यानी एक तो ए से ले सकता है, ठीक है, ओ से ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है, ओ से ले सकता है, ये तो बात आपको ध्यान है ना, ओ, अरे भाई ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ले सकता है ओ से आराम से, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, तो एक ए से ले सकता है, एक ओ से ले सकता है। ए बी से ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बी भी तो है, बी वाला तो उसको जानता ही नहीं, तो बी वाला तो उसको मार देगा, तो ही नहीं दे, तो ए और ओ, सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नहीं, लेकिन ए अगर मान लो कोई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये पर्सन है जिसका ए ब्लड ग्रुप है, किस किस को दे सकता है, तो एक तो अपने भाई ए को दे सकता है, एक ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता क्योंकि ओ के पास तो एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये मार देगा इसको, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ गए ना तुम, वैसे तुम बहुत होशियार हो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ इनगल्फ पैथोजेनिक रैपिडली, कौन इनगल्फ करता है, मैंने आपको बताया रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। बेटे देखो मैंने अभी बताया था इनगल्फ में जो खा जाता है वो कौन करता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो ये आप रट लो, इसको याद रखना है ये बात आपको, ठीक है। फेगोसाइटोसिस में मदद करता है, फेगोसाइटोसिस का मतलब इनगल्फ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज, ओके, डेथ हो सकता है, अभी मैंने बताया था RH फैक्टर का, जिसका इरिथ्रोसिस्ट, ब्लास्टोसिस, फ्यूटिलिसिस था, जब फीमेल और जब मेल, जब फीमेल का RH नेगेटिव होगा और मेल का RH पॉजिटिव होगा, तो बच्चे का जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा, इस केस में बच्चा मर जाएगा। आप देख लो कहाँ है भाई देख लो, फीमेल का है RH नेगेटिव, ये रहा, और यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो यार बच्चों ये वाला चीज़ तो अब तुम्हें ध्यान हो जानी चाहिए, ठीक है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ओ माय गॉड क्या बनता है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, मेरे हिसाब से बिली अपने पास ए और बी, क्योंकि एक मिनट, हाँ ब्रेकडाउन ऑफ हीमो, देखो बच्चों हीमोग्लोबिन को जब तोड़ते हैं ना अपने पास, तो अपने पास 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो आयरन भी निकलता है और एक अपने पास है ना बच्चों है ना बिलीरुबिन भी निकलता है। पता है ना बच्चों, ये बिलीरुबिन एक यूरोक्रोम होता है, कलरिंग, ये एक येलो, पेल येलो कलर का होता है, जो डीजनरेट अमीनो एसिड से बनता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों बात यह है कि ब्रेकडाउन हीमोग्लोबिन दोनों आंसर दे रखे हैं, तो अब किस पे जाएं, तो ये बोनस था शायद मेरे हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों, एक तो बिलीरुबिन और आयरन दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा है तो मेरे हिसाब से ए जाना चाहिए अप्रोप्रिएट आंसर, लेकिन अगर आज अब नहीं आते, अब तो बिल्कुल सही आता है, अब तो एक ही देंगे आपको, ठीक है। WBC डज नॉट अकर इन, ओके, किस में नहीं होता, देख लो भाई WBC किस में नहीं होता भाई, पता होना चाहिए तो भैया, हाँ फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में WBC होती है भाई ब्लड होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। काओ में भी होता है, कैमल में भी होता है, ये होता है एम्फीबियन में ब्लड होता है, काओ एंड कैमल मैमल्स में आता है, दोनों में होता है। कॉकरोच इंसेक्ट में आता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता ना, RBC ब्लड सेल्स कुछ नहीं होती, ठीक है। ये कॉकरोच है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं वो ब्लड ग्लैंड्स होती है, ठीक है, लेकिन RBC नहीं होती, डायरेक्ट बनता है इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें कोई सेल नहीं होती, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन इनकी सेल तक पहुंचता है, ये अपन ने बात करी थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिम्फ आ गया, ठीक है, लिम्फ भी देख लेते हैं फटाफट। लिम्फ क्या होता है बच्चों, एक टिश्यू फ्लूइड होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें RBC नहीं होती, -RBC, ये बात आपको ध्यान रखनी। जब भी तो इसका कलर कैसा कलर का होता है, पेल कलर का होता है। चलो देख लेते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके अच्छा एक मिनट में भाई, पीछे अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में तुम देख लो, इस सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अब अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो तुम कर लोगे, वरना तो तुम रोते रहोगे। बच्चों मैं तो तुम्हें एक ही बात बोलूँगी, एनसीईआरटी को और विथ एडिशनल जो भी तुम पढ़ रहे हो उन दोनों को साथ में पढ़ो, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके लिम्फ में प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं, रॉन्ग है, और आरबीसी नहीं होती। ब्लड में प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, हाँ ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। ओके प्लाज्मा में ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, नहीं ब्लड माइनस, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ये होता है प्लाज्मा, तो नहीं ये रॉन्ग है। और सीरम ब्लड माइनस, नहीं माइनस आएगा यहाँ, तो ये सही हो जाता, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, कंपेयर टू ब्लड अवर लिम्फ, अपन को कंपेयर करना है। ओके देख लेते हैं, मोर डब्ल्यू, देखो लिम्फ में ना डब्ल्यूबीसी होती है ना, तो वो ब्लड से ज़्यादा होती है, पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ठीक है ये बात ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है ये रहा, और अब आरबीसी नहीं होती तो ये बी ऑप्शन ही सही लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल, ठीक है। और नो आरबीसी, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू फॉर लिम्फ। ओके ट्रू बताना है लिम्फ के लिए। ओके सीरम क्या था, ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दो तो वो सीरम था, ओके ठीक है, लेकिन नहीं ये नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर थोड़ी ना होते हैं। ब्लड में से आरबीसी सम प्रोटीन्स, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, बिल्कुल सही है, आरबीसी और प्रोटीन्स नहीं होते लिम्फ में, हाँ, और सम प्रोटीन एब्सेंट होते हैं भाई, ये भी लिख लो, ठीक है। तो बी वाला सही लग रहा है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी ये भी रॉन्ग है, आरबीसी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। देखो आरबीसी आते हैं, मैं तो रॉन्ग लगा रही हूँ, तो मैं बस एक ही ध्यान रखना, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, उसको लेके चलो अपने आप आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। ओ माय गॉड, लिम्फ ग्लैंड्स के मेन फंक्शन बताने हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। लिम्फ ग्लैंड के फंक्शन होते हैं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना, ठीक है, तो आरबीसी बनाना गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, यहाँ पर मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अच्छा इज नॉट द फंक्शन, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी बच्चों, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है बच्चों, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, नॉट पूछा है, तो बच्चों ये वाला ए आएगा, ये आरबीसी नहीं बनाता, बाकी सब तो बनाता है भाई, ठीक है, ये तो पता है ना। देखो बच्चों डब्ल्यूबीसी बना रहा है तो फिर वो बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेगा, और डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट भी होगा तो वो एंटीबॉडीज भी बनाएगा, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएंगे, लेकिन आरबीसी वाला अप्रोप्रिएट नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिम्फ सर्व्स टू क्या करता है, रिटर्न टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, रिटर्न द डब्ल्यूबीसी आरबीसी ऑन द ब्लड नोड। एक मिनट पढ़ लेते हैं अच्छे से, नहीं ये भी गलत, रिटर्न CO2 नहीं, ये तो वैसे ही गलत है, दोनों तो वैसे ही गलत है। रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ये बिल्कुल सही है बच्चों। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है सेल्स के बीच में, ये सेल्स होती है बच्चों, इनके बीच में यहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं, और यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिनमें लिम्फ होता है, तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन मदद करता है, बैलेंस बना के रखता है, ताकि सेल तक ब्लड अच्छे तक पहुँच जाए, जो आरबीसी वगैरह है वो अच्छे तक पहुँच जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, द लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज पोजिंग। ओके लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजिंग, ओनली डब्ल्यूबीसी नहीं, मोर डब्ल्यूबीसी ये तो वैसे ही रॉन्ग है, डब्ल्यूबीसी मोर आरबीसी ये भी रॉन्ग है, मोर डब्ल्यूबीसी एंड फ्यू आरबीसी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आरबीसी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्यू आरबीसी बिल्कुल ही नहीं होती है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अरे डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी बिल्कुल नहीं होती, तो तुम सोच रहे हो कि मैम लगा देते हैं, अरे नहीं नहीं आरबीसी बिल्कुल ही नहीं होती, एक भी नहीं होती है, तो फ्यू बोल रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो तो अपन ने इस लेक्चर में अपना ब्लड और लिम्फ वाला देखा अच्छे से, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। अब ब्लड और लिम्फ में से कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैंने चीज़ बता दी आपको, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, अगले वाले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करा दूँ, कोशिश करूँगी, ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।